वेलकम बैक। और आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग अन्योक्ति अलंकार से कर रहे हैं। आज अन्योक्ति अलंकार पढ़ेंगे और अन्योक्ति अलंकार के आगे और भी अलंकार को कवर करेंगे। अन्योक्ति अलंकार बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अन्योक्ति जो शब्द है वो दो शब्दों अन्य और उक्ति से मिलकर बना है। अन्य का अर्थ होता है दूसरा और उक्ति का मतलब होता है कथन। तो अन्योक्ति का अर्थ हुआ दूसरा कथन, अर्थात किसी दूसरे के प्रति कहा गया कथन। तो आज हम लोग सीख रहे हैं अन्योक्ति अलंकार। जैसा कि आपने देखा, अन्योक्ति शब्द दो शब्दों अन्य धन उक्ति से मिलकर बना है। अन्य का अर्थ होता है दूसरा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। अन्योक्ति का अर्थ हुआ दूसरा कथन, अर्थात किसी दूसरे के प्रति कहा गया कथन। आइए इसकी परिभाषा को फोकस करते हैं। परिभाषा देख जान करके हम इसके बारे में और ज्यादा जानेंगे। ठीक, आइए जानते हैं। परिभाषा ये कहती है जहां कोई बात कहीं किसी और को जाए, कहीं किसी और को जाए, और को जाए, लेकिन लागू कहीं और को, लेकिन लागू किसी और पर हो, किसी और पर हो, और पर हो, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार होता है। अथवा करके देखें, अथवा करके देख लें। जहां कोई बात कही किसी और को जाए लेकिन लागू किसी और पर हो, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। अथवा जहां जहां कोई बात सीधे सीधे व प्रत्यक्ष न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कही जाए, अप्रत्यक्ष रूप से कही जाए, रूप से कही जाए, कही जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। यह देखिए, अन्योक्ति में क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है कि इस अलंकार में कोई बात कही किसी और को जाती है लेकिन वो बात लागू किसी और पर होती है। जहां ऐसा हो, जहां कोई बात कही किसी और को जाए लेकिन वो बात लागू किसी और पर हो, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। दूसरी परिभाषा ये कहती है जहां कोई बात सीधे और प्रत्यक्ष न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कही जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक, अब आइए देखते हैं इसका उदाहरण कैसे। जैसे पहला एग्जांपल है, नहीं पराग
नहीं मधुर मधु, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास, नहीं विकास, इह काल, इह काल, इह काल, नहीं मधुर, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास, इह काल, अली, अली कली, ही सो बंध्यो, सो बंध्यो, सो बंध्यो, तो आगे, तो आगे कवन हवाल, कवन हवाल, हवाल। यहाँ क्या कहते हैं, नहीं नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एकाल, अली कली ही शो बंध्यो, तो आगे कौन हवाल। अब यहाँ पे देखें, अगर अली का मतलब भौरा होता है, कली का मतलब होता है पुष्प की कली। इस दोहे के द्वारा कवि बिहारी ने राजा जय सिंह को उसके राजकीय दायित्व के प्रति आगाह किया है। प्रसंग क्या है इसमें, राजा जय सिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम के जाल में फंसकर राजकीय दायित्व को भूल गया था और उसी के साथ रहने लगा था। तो कवि बिहारी ने भौरे और कली का प्रसंग प्रस्तुत करते हुए राजा जय सिंह को उसकी वास्तविक स्थिति की याद दिलाई है, जो कि अपनी छोटी रानी के प्रेम के जाल में फंसकर राजकीय दायित्व को भूल गया था। अभी कवि बिहारी ने एक संदेश दिया है राजा जय सिंह को, तुम्हारे तो वही हाल होने वाले हैं जैसे भौरे और कली का होता है। भौरा क्या करता है, पुष्पों का पराग लेते लेते वो कलियों पर भी मंडराता है, और जब कली खिली होती है तो पराग के चक्कर में वो कली से चिपक जाता है और उसे ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि पराग उसमें होता नहीं, लेकिन पराग को हासिल करने के लिए कली से चिपक जाता है पराग की खोज में, और शाम होने पर कली जो है बंद हो जाती है, और बंद होने के बाद उस भौरे को पराग भी नहीं मिलता, मधु भी नहीं मिलता। लेकिन शुभ परिणाम ये होता है कि जब फिर कली खिलती है तो भौरा मृतक हो जाता है, मर जाता है। तो छोटी रानी के बारे में कवि ने कहा, बिहारी ने कहा है, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल। अरे राजा जय सिंह, तू अपनी छोटी रानी के प्रेम के जाल में जो फंसा हुआ है ना तो उसके पास पराग है और ना ही मधु है, अर्थात उसका पूरी तरह से शारीरिक विकास नहीं हुआ है, और तू उसके चक्कर में पड़ा हुआ है। तेरे तो वही हाल है जैसे भौरे और कली का। जब तक वो क्या शयानी होगी, जब तक उसका शारीरिक विकास होगा, तब तक तुम्हारी लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपने राज की दायित्व को मत भूलो और अपने क्या लौट आओ। तो यहाँ पर उन्होंने क्या, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही शो बंध्यो, आगे कौन हवाल। आई होप ये प्रसंग, ये दोहा आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा है, इह आश अटक्यो रहत, अटक्यो रहत, अली गुलाब के मूल, अली गुलाब के मूल, आई हैं फेरी बसंत ऋत, आई हैं फेरी बसंत ऋतु, बसंत ऋतु, ऋतु इन डारन के मूल, इन डारन के मूल,
अब यहाँ देखें, यह आश अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल। अली मतलब भौरा। भौरा ये उम्मीद लगाए हुए गुलाब की कली से चिपका रहता है कि कभी ना कभी तो क्या बसंत ऋतु आएगी और फिर मैं इसके पराग का आनंद लूंगा। ठीक, जबकि ऐसा नहीं, कभी कभी आपने देखा वो लोग दूसरे के चक्कर में रहते हैं, दूसरे को संवारते हैं, दूसरे को क्या, दूसरे के प्रति आकर्षित होकर के उसके लिए कार्य करते हैं, और परिणाम होता है कि जब उसका मकसद हासिल हो जाता है तो वह जो है किसी और का हो जाता है, आपको छोड़ देता है। तो यहाँ पर यह आश अटको रहत अली गुलाब के मूल, आई हैं फिर बसंत ऋतु इन डारन के मूल। ये उम्मीद में वो उससे चिपका रहता है कि कभी तो बसंत ऋतु आएगी और मैं इस कली के पराग का, और ये कली कल पुष्प बनेगी और मैं इसके पराग का आनंद लूंगा। इस चक्कर में अली अर्थात भौरा उस गुलाब के मूल अर्थात गुलाब की कली के साथ चिपका रहता है। अब यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है, मतलब कहा गया तो क्या, गुलाब और भौरे, गुलाब की कली और भौरे का प्रसंग प्रस्तुत करते हुए संदेश दिया गया है समाज को। ठीक, अब यहाँ पे क्या लागू व्यक्तियों के ऊपर हो रहा है कि आपको अपना भविष्य देखना चाहिए, आप दूसरे के चक्कर को, दूसरे के भविष्य को संवारने के लिए अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या अन्योक्ति अलंकार है। अगला देखते हैं। यहाँ तीसरा है, चलती चाकी देखकर, चलती चाकी देखकर, देखकर दिया कबीरा रोए, दिया कबीरा रोए, दिया कबीरा रोए। द्विपाटन के बीच में, द्विपाटन के बीच में, के बीच में साबुत बचा न कोय, साबुत बचा न कोय। अब यहाँ पे कबीर ने क्या एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया है समाज को बताने के लिए कि जो समय की चक्की है वो चल रही है। कबीर कहते हैं समय की चक्की वो चल रही है, और जो भी उस चक्की के झीके, झीके मतलब जो उसमें जो पीसा जाता है और जो अन्न उसमें डाला जाता है, वो क्या करता है कि क्या उस अन्न को चक्की पीस देती है। तो यहाँ पर समय रूपी चक्की का प्रसंग प्रस्तुत करते हुए कबीर ने इस संसार के व्यक्तियों को आगाह किया है कि इस धरती पर कोई भी क्या जिंदा नहीं बच सकता है। किस तरह से, जैसे अब क्या एक तरफ उन्होंने चक्की की बात यहाँ किया, एक तरफ आकाश है और दूसरी तरफ पृथ्वी है। तो समय रूपी चक्की के दो पार्टन हैं, ऊपर आकाश है और नीचे पृथ्वी है, और बीच में इंसान है। और समय क्या कर रहा है, समय की वो चक्की जो वो चल रही है और उसके ग्रिप में जितने लोग आ रहे हैं एक वो पीछे जा रहे हैं, अर्थात समय सबको क्या समाप्त करता चला जा रहा है। तो यहाँ पर चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए और द्विपाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, किसी कोई बचता नहीं है। ठीक, समय सबको नष्ट कर देता है। ठीक, यहाँ पर कहा तो गया है चक्की को और क्या चाकी के बारे में और अनाज के बारे में, लेकिन वो लागू किस पे हो रहा है, इंसानों पर हो रहा है कि इंसान दो पाटन के बीच में, आकाश और पृथ्वी के बीच में फंसा हुआ है और समय उसको पीस रहा है। समय रूपी चक्की उसको अपने क्या, उसको पीसती चली जा रही है, अर्थात उसको क्या समाप्त करती चली जा रही है। ठीक, अगला देखते हैं एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल है, माली आवत देखकर, माली आवत देखकर, माली आवत देखकर कलियन करत पुकार, कलियन करत पुकार, करत पुकार। फूले फूले सब चुन लिए, फूले फूले सब चुन लिए,
सब चुन लिए, काल ही हमारी बारी, काल ही हमारी बारी। अब यहां देखिए, माली आवत देख कर कलियन करत पुकार। अब यहाँ पे माली और कलियों का प्रसंग प्रस्तुत करते हुए कबीर दास ने कहा है ठीक कि माली आवत देख कर कलियन करत पुकार। कि जैसे क्या होता है, जब यमराज आते हैं और जो अपनी आयु को जी लिए होते हैं वो मृत्यु के शिकार होते हैं, और वो क्या होता है, वो यमराज ऐसे लोगों को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। तो यहाँ पे बगीचे में क्या होता है, माली जाता है और जो पुष्प शाख से टूट चुके होते हैं वो उनको चुनता है और लेकर के क्या चला जाता है। ये दृश्य देखकर कलियां क्या कह रही हैं कि माली आवत देखकर कलियन करत पुकार। कलियां पुकार कर कह रही हैं कि फूले फूले सब चुन लिए, जितने पुष्प या शाख से टूटे थे सबको तो चुन के लिए चले आए। और कल ऐसे ही हम लोग भी क्या, हम भी ऐसे ही क्या चुन लिए जाएंगे और माली लेकर हमको चला जाएगा। कल आने वाले समय में हमारी भी बारी ऐसे ही होगी। ठीक, यहाँ पर क्या संदेश दिया गया है कि समय किसी को नहीं छोड़ता, समय सबको नष्ट कर देता है। ठीक, यहाँ पे आपने देखा अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति तो आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आते हैं अगले अलंकार की तरफ, वो है हमारा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार को देखते हैं। आठवां है हमारा विभावना। विभावना, विभावना अलंकार। अब इसमें देखें विभावना क्या कहता है। परिभाषा इसकी कहती है, परिभाषा क्या कहती है देखते हैं। जहां जहां बिना कारण के ही, जिन्हां बिना कारण के ही कार्य के होने का बोध, कार्य के होने का बोध, होने का बोध हो, अबोध हो, बोध हो, वहां वहां विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार, विभावना अलंकार होता है। अब यहां देखें, कारण नहीं होगा लेकिन फिर भी कार्य संपन्न होगा। तो जहां पे बिना कारण के ही कार्य के होने का बोध होता है वहां पर विभावना अलंकार होता है। कैसे इसे देखते हैं। पहला एग्जांपल है, बिनु पग चलत, बिनु पग चलत, बिनु पग चलत, बिनु पग चलत सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, 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 कर बिनु करम, कर बिनु करम, करे विधि नाना, करे विधि नाना, विधि नाना, आनन रहित, आनन रहित, आनन रहित सकल सुख भोगी, सकल सुख भोगी, सुख भोगी, आनन रहित सकल सुख भोगी, बिनु वाणी, आनन रहित सकल सुख भोगी। आनन रहित, रहित, नन रहित सकल सुख भोगी, सकल सुख भोगी, बिनु वाणी, बिनु वाणी
बक्ता बड़जोगी, का बड़जोगी, बड़जोगी। अब यहाँ देखें, बिनु पग चलत सुनय बिनु काना, बिनु पग चलत सुनय बिनु काना, और कर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल सुख भोगी, और बिनु वाणी वक्ता बड़जोगी। अब देखें अगर आप यहाँ, तो पैर नहीं है, पैर चलने का कारण है। पग मतलब पैर, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है। सुनय बिनु काना, कान नहीं, सुनने का कारण क्या है? कान, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। सुनय बिनु काना, और कर, कर मतलब हाथ होता, कर बिनु करम करे विधि नाना, हाथ नहीं है लेकिन फिर भी भांति भांति प्रकार के, अनेक प्रकार के कार्य को करता है। आनन रहित, आनन मतलब मुख होता है, मुख नहीं है, मुख से रहित है, वंचित है। सकल सुख भोगी, फिर भी सभी प्रकार के सुखों का भोग करता है। बिनु वाणी वक्ता बड़जोगी, वाणी नहीं है फिर भी सबसे बड़ा योगी है। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर देखें तो बिना कारण के ही कार्य के संपन्न होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा विभावना अलंकार है। आगे देख लेते हैं। दूसरा है निंदक, निंदक नियरे, निंदक नियरे राखिए, राखिए आंगन कुटी छवाए, आंगन कुटी छवाए, आंगन कुटी छवाए। बिनु पानी, बिनु पानी साबुन बिना, साबुन बिना निर्मल करे शुभाए, करे शुभाए, शुभाए। अब यहाँ देखिए, बिना कारण के ही कार्य के संपन्न होने का बोध होगा। ठीक, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर आपकी, कबीरदास जी कहते हैं अगर कोई आपकी निंदा करता है तो उसका बहुत रेस्पेक्ट दीजिए, उसको हमेशा अपने पास ही होने दीजिए। क्यों? क्योंकि जितना वो निंदा करेगा, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव, जितना आपकी निंदा होगी तो बिना साबुन और पानी के ही आपके स्वभाव में निर्मलता आएगी। ठीक, तो क्या है निर्मल, और निर्मल जब कोई चीज साफ की तो निर्मल होती है, लेकिन यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि बिना साबुन और पानी के ही निंदा से आपके स्वभाव में निर्मलता आएगी। इसलिए जो आपकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, उनका हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, उनको हमेशा अपने करीब ही रखिए। तो गाइस, आपने यहाँ पे देखा विभावना अलंकार, और आज की वीडियो में बस यहीं तक, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए विदा। और चलते चलते एक खास रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। बेस्ट ऑफ लक।